सिर्फ 72 घंटे। जंग का आखिरी फैसला, ईरान वर्सेस अमेरिका। बड़ी जंग शुरू होने वाली, दुनिया खतरे में। क्या ये आलमी जंग बनेगी? नाजरीन, इस वक्त दुनिया एक नहायत नाजुक और खतरनाक मोड़ पर खड़ी है, जहां आने वाले 72 घंटे पूरी सूरत-ए-हाल का रुख बदल सकते हैं। माहिरीन के मुताबिक यही वो वक्त है जो फैसला करेगा कि मौजूदा कशीदगी एक महदूद तनाज़ा रहती है या एक बड़ी तवील और तबाहकुन जंग में तब्दील हो जाती है। इत्तलात ये हैं कि जंग का दायरा अब मजीद फैल सकता है और मुमकिन है कि बरह रास्त ईरान की सरजमीन और इसकी समंदरी इलाकों तक जा पहुंचे, जबकि बड़ी ताकतें भी अपनी अपनी पोजीशंस ले रही हैं और किसी भी वक्त सूरत-ए-हाल मजीद बिगड़ सकती है। नाजरीन, हालिया दिनों में ईरान की जानिब से किए गए हमलों ने इसराइल को शदीद दबाव में डाल दिया है और इत्तलात के मुताबिक ये हमले इंतहाई शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं, जिसके बाद इसराइल अब ये चाहता है कि अमेरिका मुकम्मल तौर पर इस जंग में शामिल हो जाए ताकि ताकत का तवाज़न इसके हक में हो सके। यही वो नुक्ता है जहाँ से तनाज़ा एक बड़े आलमी तसादुम में बदल सकता है, क्योंकि अगर अमेरिका बराह रास्त मैदान में आता है तो फिर इसके असर सिर्फ मश्क़ वुस्ता तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि पूरी दुनिया इससे मुतासिर होगी। इसी दौरान एक और बड़ा मामला आलमी सतह पर ज़ेर बहस है और वो है तेल की कीमतों में अचानक उतार चढ़ाव, जहां ये दावा किया जा रहा है कि पॉलिसी ऐलानात से पहले मार्केट में गैर मामूली सरगर्मियां देखने में आई, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप पर भी सवालात उठाए जा रहे हैं कि क्या इस पूरे मामले में कोई माली फायदा उठाया गया। ये इल्जामात अभी साबित नहीं हुए, लेकिन उन्होंने आलमी सियासत और मईशत दोनों को हला कर रख दिया है। नाज़रीन, अगर हम अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी कशीदगी को देखें तो एक तरफ बाज़ाहिर मुज़ाकरात की बातें की जा रही हैं, लेकिन दूसरी जानिब ईरान ने वाज़ेह तौर पर इन खबरों को मुस्तरद भी कर दिया है। उसका कहना है कि अमेरिका दुनिया को गुमराह कर रहा है और कोई हकीकी बातचीत नहीं हो रही। ईरान का कहना है कि वो किसी दबाव में आकर अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेगा, बल्कि अगर ज़रूरत पड़ी तो वो मज़ीद सख्त इक़दामात करेगा। अब बात करते हैं शराइत की जो दोनों ममालिक की जानिब से सामने आई हैं। ईरान की शराइत नहायत सख्त हैं, जिनमें खित्ते में अमरीकी फौजी अड्डों का मुकम्मल खात्मा, तमाम इक़्तिसादी पाबंदियों का फौरी खात्मा, जंगी नुकसानात का अज़ाला और अपने मिसाइल न्यूक्लियर प्रोग्राम पर किसी भी किस्म की पाबंदी ना मानना शामिल है। दूसरी जानिब अमेरिका ये चाहता है कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को महदूद करे, यूरेनियम अफसुदगी पर कंट्रोल करे, मिसाइल प्रोग्राम पर पाबंदियां कबूल करे और खित्ते में अपने इसकी सरगर्मियों को कम करे। अब आप खुद अंदाजा लगाएं कि इन दोनों मौक़िफ़ में कितना बड़ा फ़र्क है और किसी मुआहदे तक पहुंचना कितना मुश्किल दिखाई देता है। इस सारी सूरत-ए-हाल में यूरोपीय ममालिक का किरदार भी खासा अहम हो गया है। बाज़ाहिर ये ममालिक खुद को गैर जानबदार ज़ाहिर कर रहे हैं, लेकिन इत्तलात ये बताती हैं कि वो पसे पर्दा अमेरिका की मदद कर रहे हैं, अपने फौजी अड्डे इस्तेमाल करने की इजाज़त दे रहे हैं और लॉजिस्टिक सपोर्ट फराहम कर रहे हैं, जिससे ये तासुर मजबूत हो रहा है कि ये तनाज़ा एक बड़े इत्तेहाद की शक्ल इख्तियार कर सकता है। नाज़रीन, एक और ख़तरनाक पहलू जो सामने आ रहा है वो है रेडिएशन लीक का खदशा। अगर जंग मजीद शिद्दत इख्तियार करती है और हसास तनसीबात को निशाना बनाया जाता है तो उसके असरात न सिर्फ ईरान बल्कि पूरे खित्ते और हत्ता कि दुनिया के दीगर हिस्सों तक भी पहुँच सकते हैं, जो एक इंसानी अलमिया की शक्ल इख्तियार कर सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आगे क्या होगा। क्या वाकई आने वाले 72 घंटे फैसला कुन साबित होंगे या फिर ये कशीदगी एक तवील जंग में तब्दील हो जाएगी। हकीकत यह है कि इस वक्त हर मुल्क अपने मफादात को सामने रख कर फैसले कर रहा है और यही वजह है कि सूरत-ए-हाल दिन ब दिन पेचीदा होती जा रही है। आखिर में यही कहा जा सकता है कि ये सिर्फ एक जंग नहीं बल्कि एक बड़ा जियोपॉलिटिकल खेल है, जिसमें आलमी ताकतें अपनी अपनी चालें चल रही हैं और आने वाले दिन ये तय करेंगे कि दुनिया अमन की तरफ बढ़ती है या एक नई तबाहकुन जंग की तरफ। लिहाजा नाज़रीन, इस सूरत-ए-हाल पर गहरी नज़र रखें, क्योंकि इसके साथ हम सब तक पहुँच सकते हैं। आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन आपके लिए, वहाँ जाकर अपने ख्यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मेरे आपके फीडबैक का इंतज़ार।